ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 360 रन से शिकस्त। पर्थ टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 89 रन बनाकर ऑल आउट। पाकिस्तानी इनिंग्स सिर्फ 30.2 ओवर्स में ही सिमट गई। पाकिस्तान की जानिब से साउद शकील ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। 5 रोजा टेस्ट मैच का चौथे रोज ही फैसला हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का हदफ दिया था, जबकि कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 487 और पाकिस्तान ने 271 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बैटिंग की वही पुरानी दास्तान। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। ओपनर्स के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। साउद शकील 24, बाबर आजम 14 और इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद दोनों इनिंग्स में बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद 2-2, सरफराज अहमद 4, सलमान अली गागा और फहीम अशरफ 5-5 रन बना सके। आमिर जमाल और खुरम शहजाद खाता ही ना खोल सके। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 3, नेथन लाइन ने 2 और पैट कमिंस ने 1 विकेट अपने नाम की। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लाइन ने बड़ा संगे मील उबूर कर लिया। टेस्ट में 500 विकेटें मुकम्मल। वो टेस्ट करियर में 500 विकेटें लेने वाले दुनिया के चौथे और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे स्पिनर बन गए। नेथन लाइन ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 5 विकेटें हासिल की। सीनियर सियासतदान लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल। पाकिस्तान के अवाम ही रियासत हैं। आर्टिकल 7 में वाज़ेह है, अवाम के अलावा कोई रियासत नहीं। तमाम चीज़ों का हल आइन में मौजूद है। जब भी आइन से रूबरदानी की गई, नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। अदलिया की जिम्मेदारी है वो इंसाफ फराहम करे। लतीफ खोसा का तकरीब से खिताब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। साबिक सदर की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर गुलाम अली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। पार्टी में इख्तलाफात जल्द खत्म करने की हिदायत। मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान और ऑफिशल्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। DRO इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद की। बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। 20 दिसंबर से कागजाते नामजदगी शुरू होगी। RO से कहा है कि ईमानदारी से ड्यूटी दें। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान की कोयटा में गुफ्तगू। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बानी PTI की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस मिस आलिया नीलम करेंगी। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। लाहौर में स्मोग में कुछ कमी आई है। फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर। AQI 183 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 पर पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। बर्फबारी से नज़ारे हसीन। वादी नीलम में आसमान से गिरती बर्फ से हर तरफ सफेदी छा गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत, तालिमुद्दीन, कोयटा, कल्लात और चमन में बादल बरसने से जाड़े की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से ऑपरेशन शुरू होगा। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। मोहसिन नकवी।
आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डेवलपमेंट पैकेज के मंसूबे इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थे। प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई गई। इंतजामी मावनत फराहम करते हुए हायल रुकावटों को दूर किया गया। कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के दीगर मंसूबों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान टोम की। निहत फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुक न सके। जबालिया और खान यूनिस में 35, मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में हमास के जंगजुओं के सहूनी फौज पर जवाबी वार। इसराइली फौजी अड्डे पर हमला करके जंगी साजो सामान लूट लिया। एक सहूनी फौजी भी जहन वासिल अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइल के फौजी अड्डे पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में जोहर दीक हमले के दौरान इसराइली फौज की बेचारगी को साफ देखा जा सकता है। हमास इसराइली जंगबंदी के लिए कतर की फिर कोशिशें। इसराइली हुकाम से बातचीत में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नॉर्वे में होने वाली मुलाकात में दोनों तरफ से यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया। इसराइल का गजा में गलती से अपने ही यरगमालियों के कत्ल का एतराफ़। गजा में गलती से जिन 3 इसराइली यरगमालियों को गोलियां मारकर हलाक किया वो सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लहरा रहे थे। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की जा रही है। इसराइली हुक्काम हमास के कैद से रिहा होने वाले इसराइली शहरियों का तल अबीब में एहतजाज मुजाहिरा। हुकूमत से जंगबंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा। नया मुआहिदा ना हुआ तो कीमत गजा में यरगमाल इसराइलियों की जान की सूरत अदा करना पड़ेगी। मुजाहिरीन का दो टूक मौक़िफ़। यरगमाल इसराइलियों की रिहाई जल्द होगी। हमास से बातचीत जारी है। नेतन्याहू की तिफल तसल्लियाँ। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों शहरियों का मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। गजा में अमन कायम करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। सहूने मज़ालिम की मसम्मत। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ नारे। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 अफराद हलाक, 25 को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई। मरने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था।